माननीय सदस्य श्रीमती संभावी जी। इतने महत्वपूर्ण चर्चे आपने मुझे मेरी पार्टी का पक्ष रखने की अनुमति दी। सबसे पहले हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 का समर्थन करते हैं और चर्चा शुरू करने के पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर लोग उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं। ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है। ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर,
DRDO की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। India recorded its highest ever defense production of 1.54 lakh crore in financial year 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आपके डिफेंस डील्स की बात होती है, जब आपने डिफेंस में क्या कहा, तो हमको जरूरत नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि डिफेंस डील में आप लोगों ने क्या करके यहाँ पे रखा था। इस मौके पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, हम लोग चुनाव परिणाम में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हम बिहार से आते हैं और बिहार की तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को चुना, एक ऐसी गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है। बिहार में सर सबसे ज्यादा लंबे समय की डबल इंजन की सरकार को आप कह सकते हैं कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर डबल इंजन की सरकार कहीं रही है तो वो बिहार में रही है। और 20 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। ये एनडीए की ताकत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा देखने को मिला, मछली पकड़े जा रहे थे तालाब में कूद कूद के, पर बिहार ने पूरे देश को बताया है कि राजनीति ड्रामा से नहीं, राजनीति नीतियों से चलती है, विकास से चलती है, नेता से चलती है और नेतृत्व से चलती है। इसी नेता और नेतृत्व ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का तो बिहार में इतना बुरा हाल था कि इनका जो चुनाव चिन्ह है हाथ छाप, उसमें जितनी उंगलियां हैं उतने इनके विधायक ही बचे हैं अब बिहार में। बहुत ही जल्दी, 2 मिनट में बस समाप्त करें, बहुत ही जल्दी बिहार में भी कांग्रेस का वही पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन होने वाला है जैसे दिल्ली में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात भी हाईलाइट करना जरूरी है कि इंडिया अलायंस, मैंने पिछले सत्र में कहा था कि बिहार इलेक्शंस विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंस कॉफिन, और आज ये देखने को मिलता है कि मकर द्वार में साथ में प्रोटेस्ट तो करते हैं पर इतनी शर्मनाक हार के बाद ये दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पाते ये अलायंस वाले। आज अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस वालों ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, लोक जनशक्ति पार्टी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पहले विपक्ष वाले पहले दिशाहीन थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये संस्कारहीन भी हो चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार ने एनडीए को बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत मजबूती से सरकार को एक सशक्त सरकार चुना है। इसीलिए मेरी कुछ बिहार के लिए मांगे हैं जिसको हम सभा के पटल पर रखना चाहेंगे। हम समस्तीपुर लोकसभा से आते हैं और मेरी ये मांग है, एक विनम्र अनुरोध है कि समस्तीपुर लोकसभा में भी बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान खोले, लॉ यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो, कृषि संस्थान का निर्माण हो। एक सेकंड मैम, बस हम खत्म करें, 2 मिनट। पटना, बिहार में बहुत युवाओं में पोटेंशियल है, एक आप कह सकते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री को स्थापित करने का। पटना, समस्तीपुर, भागलपुर जैसे एरियाज को नोडल एरियाज बना करके यहाँ पे आईटी हब्स का निर्माण हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे संस्थान बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे एक आप कह सकते हैं संस्थान जैसे ट्रेनिंग हो, ये सारे संस्थान का यहाँ पे निर्माण हो ताकि हमारा स्टॉप माइग्रेशन विद थ्रू इनोवेशन का जो एक मुद्दा है उसको पूरा कर सके। बस 2 पंक्ति में हम श्री सुधाकर सिंह जी, ऑनरेबल मेंबर श्री सुधाकर सिंह, बात को खत्म करना चाहेंगे। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, ये जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनके। माननीय सभापति महोदया, मैं विनियोग विधेयक सप्लीमेंट्री बजट 2025